आजकल दांतों में कीड़ा लगना और दांतों में कीड़ा लगने के बाद दांतों के अंदर दर्द होना बहुत ही आम समस्या हो गई है। और जब हम इस दांत का इलाज नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे दांत हमारा इतना ज्यादा खोखला हो जाता है कि धीरे धीरे हमारा जो दांत है वो टूट जाता है और पूरी तरह से गड्ढा हो जाता है दांत के अंदर। और फिर अगर उसका तभी इलाज नहीं कराएंगे तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको दांत जो है वो निकलवाना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, आपको दांत अपना ना निकलवाना पड़े और आपका दांत के अंदर सड़न ना लगे, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा उपाय आपको बताने वाली हूँ कि जिससे घर पर ही कैसे आप अपने कीड़ा लगे दांत को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर रजनी, मैं स्किन, हेयर और डेंटल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दांतों के अंदर कीड़ा लगना, दांतों में कीड़ा लगने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी दांतों में कीड़ा लगने से परेशान है। और उसके बाद जो दांत में दर्द होता है, दांत आपका खोखला हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता, बहुत तेज दर्द होता है, पस पड़ जाता है, खून निकलने लगता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आम हो गई है। लगभग 100 में से 80 लोग इस समस्या से परेशान हैं। तो इस वीडियो में मैं होम रेमेडी तो आपको बताने ही वाली हूँ कि कैसे आप अपने दांत को फिर से रीमिनरलाइज कैसे कर सकते हो, फिर से पहले जैसा कैसे कर सकते हो। लेकिन ये चीज क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई कहे कि आपका खोखला कीड़ा लगा दांत पूरी तरह से टूट गया है, जो दांत वो आपका दांत फिर से पहले जैसा हो जाएगा, नया हो जाएगा, और इसके लिए हम कोई ऐसा उपाय बता देंगे और ऐसी होम रेमेडी बता देंगे या फिर कोई एक ऐसी दवा बता देंगे जिसको बस 2 बूंद डाल लोगे तो आपका कीड़ा लगा टूटा हुआ दांत फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसा कोई कह रहा है तो ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपका दांत खोखला हो गया है, टूट गया है, तो फिर वो पहले जैसा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपके दांत में कीड़ा लगने की सिर्फ शुरुआत हुई है, यानी कि कीड़ा सिर्फ ऊपर की लेयर तक ही पहुंचा है, तो फिर उसको आप फिर से पहले जैसा कर सकते हैं, यानी कि आप अपने दांत को फिर से रीमिनरलाइज्ड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो आपके दांत के अंदर बैक्टीरियाज लग गए थे, कैविटी लग गई थी, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से खोखला हुआ दांत कभी पहले जैसा नहीं हो सकता है। और एक चीज और क्लियर कर देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांत में हमारे कीड़ा लग गया है, कुछ ऐसा कीड़ा चल रहा है जैसे सब्जी या फ्रूट्स में होता है। ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है हमारे दांत के अंदर। हमारे दांत के अंदर जो सड़न पैदा करते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोफाइन बैक्टीरियाज होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम अपने दांतों की अच्छी से सफाई न रखेंगे, मुंह की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं कि जो हमारे दांत को खराब करते हैं, सड़न पैदा कर देते हैं। तो अगर उसका ठीक से हम इलाज ना कराएं तो फिर वही कंडीशन आती है, दांत खोखला हो जाता है, टूट जाता है और फिर दांत निकालना पड़ता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि चलता हुआ कोई कीड़ा हमारे दांत के अंदर नहीं होता है। होम रेमेडीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आपके दांत के अंदर कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है, यानी कि आपका जो दांत के अंदर जो सड़न पैदा हुई है वो पहले और दूसरे लेयर में गई है दांत के, यानी कि इनेमल और डेंटिन में ही गई है, और आपके दांत में दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर आप डेंटल क्लिनिक में जा करके आप जो लेजर लाइट वाली कॉम्पोजिट फिलिंग होती है वो आप करवा सकते हो। ये पक्की फिलिंग होती है जो लेजर लाइट से सेट होती है और वो निकलती नहीं है, ना ही घिसती है, और लंबे समय तक फिर आपके दांत को सिक्योर भी रखती है। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले जो आपके दांत के अंदर सड़न पैदा हुई है, जो बैक्टीरियाज लग गए हैं, उस एरिया को क्लीन करते हैं, फिर उसके अंदर हम मटेरियल भर के और फिर लेजर लाइट से सेट करते हैं। फिर आपके दांत के अंदर फिर से इन्फेक्शन नहीं होता है और सालों साल आपका दांत जो है वो सिक्योर हो जाता है। लेकिन अगर आपके दांत के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है वो हमारे दांत की तीसरी लेयर तक चला गया है, यानी कि इनेमल, डेंटिन और हमारी जो अंदर की नस का एरिया है वहां तक चला गया है, और आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, और दांत में से साइड में से थोड़ा थोड़ा पस भी निकल रहा है, तो फिर ऐसे में सिर्फ मसाला भरने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में आपको अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आरसीटी, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जड़ का इलाज, जिसके अंदर हमें दांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दांत की जड़ को पूरा अंदर से क्लीन करते हैं, फिर उसमें फिलिंग भरते हैं और फिर ऊपर से कैप लगा दी जाती है, ताकि सालों साल आपका दांत जो है वो सिक्योर हो जाए।
और आप उससे फिर कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती और सालों साल आपका दांत चलता रहता है। लेकिन अगर आप अभी भी इस दांत का ट्रीटमेंट नहीं कराओगे और दांत बहुत ज्यादा खोखला हो जाएगा, आपके दांत का हिस्सा जो ऊपर का है पूरी तरह से टूट जाएगा और दांत आपका सिर्फ जड़ का हिस्सा काला काला ही दिख रहा है, तो ऐसे में फिर हम उस दांत का इलाज नहीं कर सकते। ऐसे में हमें दांत निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन हाँ, अगर आपके दांत के अंदर कैविटी लगने की शुरुआत हुई है, यानी कि बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो करना स्टार्ट किए हैं, थोड़े थोड़े काले कलर के डॉट पड़े हुए हैं, यानी पिट एंड फिशर कैरीज हैं, और दांत का जो पहली लेयर है वहीं तक ही कैविटी पहुंची है थोड़ी थोड़ी, तो फिर ऐसे में आप ये होम रेमेडीज करो, इससे आपका दांत रीमिनलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहली जो होम रेमेडी है उसमें आपको क्या करना है, अमरूद की कम से कम 8 से 10 पत्तियां आपको लेनी है और 2 ग्लास पानी लीजिए। उस पानी के अंदर इन पत्तियों को डालिए, 1 चुटकी हल्दी डालिए और 1 चम्मच उसके अंदर नमक डालिए। अच्छे से उबालिए इसको। उबालने के बाद हल्का जो ठंडा गुनगुना हो जाए, इससे आपको कुल्ले करने हैं। कम से कम दिन में 2 बार करेंगे आप, तो इससे क्या होगा कि जो आपका दांत के अंदर कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है वो आपकी जो बैक्टीरियाज हैं उसको किल करता है। जब बैक्टीरियाज ही वहां नहीं रहे तो आगे आपका दांत नहीं सड़ेगा, वो जो कैविटी है वहीं स्टॉप हो जाएगी और आपका दांत फिर से पहले जैसा होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके दांत के अंदर बहुत दर्द होता है या दांत में खून निकल रहा है, पस पड़ गया है, मसूड़ों में सूजन आ गई है, तो ऐसी जो भी समस्या है वो इस होम रेमेडी से पूरी तरह से ठीक हो जाती है और आपके दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ बनते हैं। ये होम रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, आप इसे डेली रेगुलरली यूज कर सकते हो। बच्चे, बूढ़े या जवान सभी इस होम रेमेडी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम रेमेडी है बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपको नमक डालना है। जो भी आप नमक खाते हो अच्छे से घोल लीजिए। अब इस पानी से आपको कुल्ले करने हैं, दिन में कम से कम 2 से 3 बार, जितना भी टाइम मिले आप जो है इससे कुल्ले करिए। इससे क्या होगा कि आपके मसूड़े के अंदर जो इन्फेक्शन है, खून निकलता है, पस पड़ गया है, सूजन आ गई है, वो ठीक हो जाएगा। और रेगुलरली कुल्ला करते रहेंगे तो हमारे दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी रह जाती है वो भी क्लीन हो जाती है, दांत हमारे पूरी तरह से क्लीन होते रहते हैं और साथ ही साथ जो है हमारे दांत फिर से रीमिनलाइज होना शुरू हो जाते हैं अगर हमारे दांतों में कैरीज लगने की शुरुआत हो गई है तो। क्योंकि जो बैक्टीरियाज हमारे दांत में सड़न पैदा करते हैं उसको ये किल कर देता है और हमारे मुंह को पूरी तरह से साफ रखता है। तो ये होम रेमेडी घर पर ही आसानी से कर सकते हैं और आपको फायदे बहुत देती है। इसके साथ साथ आप जो है आपको रेगुलरली 2 टाइम आपको ब्रश करना है, सुबह करना है और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है। और आपको अपने दांतों में फ्लॉसिंग करनी है रात को सोने से पहले। दांतों के अंदर अगर आप फ्लॉसिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो 2 दांत के बीच में जो खाना फंसा रह जाता है, गंदगी जमी रह जाती है, वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। जब दांतों के बीच में गंदगी नहीं जमा होगी तो फिर आपके दांतों के अंदर सड़न भी पैदा नहीं होगी, बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करेगा। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे काफी पेशेंट्स भी पूछते हैं और आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा है कि अगर हमें बार बार दांतों में सड़न पैदा होती है, बार बार कीड़ा लग जाता है, तो फिर ऐसे में हमें इनसे बचने के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिससे हमारे दांत जो है अच्छे बने रहें और कैविटी ना लगे। तो इसके लिए आपको जो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट आते हैं वो आपको यूज करने हैं, जिससे जो हमारी इनेमल की लेयर है उसको ये रीमिनलाइज करता रहता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांत के ऊपर अटैक नहीं कर पाते और कैविटी भी नहीं बनती है। तो जो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट है वो मैं इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगी, एफिलिएट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा और सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं और आपकी दांत की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो डेंटल क्लिनिक में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए, दांतों की समस्या, दांतों में सड़न हो जाना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, पस पड़ना, खून निकलना, इससे हर कोई दूसरा इंसान इस समस्या से परेशान है। तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।